डिजिटल मार्केटिंग है क्या? ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने का नाम है। बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट कैरियर क्यों समझा जा रहा ये डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ऑनलाइन का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है? है। यंग जनरेशन उसको कैसे ये पता चलेगा कि उसने डिजिटल मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाया? इस पॉडकास्ट के अंदर ना ज़्यादातर मेरा फोकस होगा इंटरेस्ट की बेस पे। अब बच्चे जो अपने इंटरेस्ट का, जिनको अभी आइडिया नहीं है जी। सबसे बड़ी प्रैक्टिस उसको जो करनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। जो मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जितनी भी आपकी आईटी की फील्ड्स हैं उसके सामने रखती जाती है। ये जो लोग हैं, ये 100K 200K, ये लोग क्या हैं, ये क्यों इतना पैसा कमा रहे थे। इस सारी उसकी बैकएंड पे स्टोरी एक ही है, इंटरेस्ट। आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग का सफर कैसे स्टार्ट किया? वो एक डिसीजन बड़ा टफ था। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि लोग ऊपर जाते हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। 2 साल मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। उस साल के अंदर मेरे 4 इंक्रीमेंट्स लगे। मैं मीटिंग रूम से निकला हूँ, स्टेज से नीचे आ रहा हूँ, तो मैंने खुशी से जंपिंग करना स्टार्ट कर दी थी। कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, बच्चे पैसे भी दे रहे हैं वहाँ पे, जो उनको सिखाया जा रहा था वो आउटडेटेड था। मार्केट के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ उन्हें लर्न नहीं मिली। अगर कोई बंदा फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार है तो वो सीखना भी चाहता है डिजिटल मार्केटिंग को, वो बेचारा कहाँ जाए? और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिसने मुझे बड़ा ही इंस्पायर किया, कलम ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बच्चों से कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा, वो 100% फ्री आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है। वेलकम टू कलम आईटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आसिम मुगल, who has the experience of more than 12 years in this digital era of digital marketing। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने काम किया, आरबीसॉफ्ट, नेटसोल, सीबेज। मैं वेलकम करूंगा मिस्टर आसिम मुगल साहब को। आसिम साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलम जो आईटी जो आपने इनिशिएट लिया हुआ है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, तो ये प्लेटफॉर्म जो उनके लिए बड़ा बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म है। और मुझे जिसने बड़ा इंस्पायर किया, और यही इंस्पायरेशन थी जो मुझे यहाँ पे लेके आई, और मैंने आपको ज्वाइन किया। और मेरी कोशिश इस पूरी पॉडकास्ट के अंदर यही है, जो मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर लाइक आरबीसॉफ्ट के अंदर भी काम किया हुआ है, नेटसोल के अंदर भी काम किया हुआ है, और इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक का एक जो ग्रुप था वहाँ पे भी मैंने काम किया हुआ है। जो मेरे उनके साथ लर्निंग एक्सपीरियंस थे वो, और मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मुझे डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ी, वो मैं शेयर कर सकूं। हो सकता है कि जो व्यूअर्स हैं उनमें से किसी एक के भी काम आ जाए, तो मेरा जो मिशन है, जो हमारा मिशन है, वो सक्सेसफुल हो सकता है उसके अंदर। आते हैं डिस्कशन की तरफ, ताकि नॉलेज गेन कर सके हमारी यूथ, हमारे व्यूअर्स, देखने वाले। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? बेसिकली कोई भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जिसको आप ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आएगी। लाइक सपोज करें, कोई भी आपने ट्रेडिशनल, अगर आप इसकी एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपकी कोई बुटीक शॉप है, अगर आपने उसकी मार्केटिंग करनी है तो आपको क्या चीज़ें करना पड़ती हैं। हम ऑनलाइन को अगर एक साइड पे रखते हैं तो उसमें आपको क्या आगे, आपको न्यूज़पेपर के अंदर आपको डिफरेंट, जो आपके अक्सर आपने ये देखा होता है कि गाड़ियों पे भी आपकी वो फ्लेक्स वगैरह, स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं। आप रोड्स पे भी जा रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे एलईडीज़ वगैरह लगी होती हैं, वहाँ पे चीज़ें मामला ये चल रही होती हैं। आप रेडियो पे, टीवी पे, केबल पे, ये जितने भी ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आपकी बेसिकली मार्केटिंग के चैनल्स हैं। यही चीज़ अगर हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन के अंदर भी इसी तरह मल्टीपल चैनल्स होते हैं। आपने सोशल मीडिया के बारे में सुना होगा। सोशल मीडिया के अंदर फर्दर आपका फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फिर आपका गूगल है, आपका कंटेंट मार्केटिंग वाली चीज़ है, एफिलिएट मार्केटिंग है। ये बेतहाशा जो चीज़ें हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, ये सारी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। आप इसको अगर सिंपल करना चाह रहे हैं तो आप कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन आप उसको सेल करना चाह रहे हैं, इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट कैरियर क्यों समझा जा रहा है? एज़ यू नो कि हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, तो जिस तरह इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, तो ऑनलाइन का स्कोप डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। स्पेशली जो एक कोविड का दौर गुजरा था, वैसे तो दुआ करने चाहिए अल्लाह ताला ये दोबारा ये सिचुएशन ना हम पे लेके आए, लेकिन स्टिल ये आपकी लाइफ का पार्ट है। तो उसके बाद भी, बल्कि ड्यूरिंग कोविड भी, ये एक वाहिद ऐसी फील्ड थी
जिसको काफ़ी बूम मिला था, इसकी डिमांड बढ़ गई हुई थी, लोग घरों से निकल नहीं सकते थे, तो लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना, ये सारे मामला थे। ये बेसिकली जो ऐसे लोग थे जिनको इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं आइडिया था, उनको भी इसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया था, और जिनका माइंडसेट ऐसा था कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, उनका वैसे ही बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, तो उनको भी फिर रियलाइज़ हुआ कि यार दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें भी इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये वक्त की ज़रूरत आपकी बन चुकी हुई है, और आने वाले वक्त के अंदर इसने मज़ीद इंक्रीज़ करना है। अब एक कैरियर स्टार्ट करने वाला आदमी है, उसको कैसे पता चले, यंग जनरेशन यूथ, और ऑब्वियसली आपने देखा होगा ग्रेजुएशन के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस तरफ जाना है, उसको कैसे ये पता चलेगा कि उसने डिजिटल मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना है? अच्छा, इसमें ना मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देना चाहूँगा, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी होता है, और ये मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर भी चुका हूँ, इसमें रिजल्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे मिलते हैं। लाइक अभी जो मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ, मैं जिस स्टेज पे हूँ, जब मैंने इसको स्टार्ट किया आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, और अब जहाँ पे मैं स्टैंड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ, तो सराउंडिंग में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके नेबर्स के कुछ ऐसे लोग हैं, आपका लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं। उस लाइफस्टाइल को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के लिए स्पेशली आते हैं कि यार आप इन्हें गाइड कर दें। अब वो आती हैं मुझे देखते, मुझसे इंस्पायर होके, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बड़ी आसान है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में अंदर क्या कर रहा हूँ, मैं उनको वो चीज़ें बता दूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जो बच्चा है, आप उसके अंदर देखें कि उसका अपना इंटरेस्ट है क्या, वो करना क्या चाह रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा उस स्टेज के अंदर, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प इस तरह की जा सकती है, जो मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि जितनी भी आपकी आईटी की फील्ड्स हैं उसके सामने रख दी जाती है। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आपकी डेवलपमेंट वाली जो फील्ड है, आपकी डाटा साइंस है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें उसके सामने रख दी जाती हैं, और उसको फिर टास्क असाइन किया जाता है कि यार आप हर एक इस फील्ड को पकड़ें और उसको गूगल में जाके एक्सप्लोर करें, ये होता क्या है, पाकिस्तान में इसका ट्रेंड क्या है, इसमें आप लर्न क्या करेंगे, सीखेंगे क्या, और इसका पाकिस्तान से बाहर अगर आपका कोई ऐसा है जो चीज़ करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इसका स्कोप क्या है, और अगर आप इसमें अपना कैरियर बिल्ड करेंगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। जब ये सारी एक्टिविटीज़ करेगा और साथ अपने नोट्स बना रहा होगा, तो उसको उन फील्ड्स का बेसिक हद तक कि उसमें कराया क्या जाता है, उसने करना क्या है, उसने सीखना क्या है, उसने जॉब करनी है तो किस लेवल की जॉब होगी, क्या एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी, उसको काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। उसी प्रैक्टिस के दौरान हो गया क्या कि अगर सपोज करें उसको मैंने 8 से 10 मैंने डिफरेंट फील्ड उसको मैंने बताई हुई हैं, वो जब ये चीज़ करेगा तो कुछ ऐसी इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी, वो खुद ही बता देगा यार इसमें मेरा इंटरेस्ट बड़ा डेवलप हो रहा है, ये समहाउ किसी लेवल पे मैंने ये चीज़ की भी हुई है, कॉलेज लेवल पे, या कोई फ्रेंड के अंदर कोई ऐसा उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसमें वो इन्वॉल्व हो, लेकिन डायरेक्टली वो उसको उस वक्त पिक ना कर पाया हो। अब उसकी बेस पे वो बच्चा खुद सेलेक्ट कर रहा होगा यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे इस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। अब मज़ीद जो 8-10 से वो 2-3 पे आ जाएंगी, आप फर्दर 1-2 सेशन करके आप कोई एक चीज़ सेलेक्ट करवा दोगे। अब ये जो चीज़ सेलेक्ट हुई है ना, वो बच्चे के इंटरेस्ट की बेस पे सिलेक्ट हुई है। अब उससे क्या होगा कि बच्चा जब उस चीज़ पे एफर्ट करेगा और उसमें अपना कैरियर बिल्ड करने की कोशिश करेगा, वो उसका पैशन होगा, उसका शौक होगा, और उसमें उसके कैरियर के ग्रोथ के चांसेस बहुत ही रैपिडली होंगे, और उसको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है। ये ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठा है, ऑफिस के लिए जाना है, वो उसका माइंड बन नहीं रहा मुझे जाना है, वो पैशनेट होगा कि यार मैंने आज नई चीज़ करनी है इसके, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट है। तो वो ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसा क्राइटेरिया है जो एटलीस्ट मेरी कोशिश होती है कि इसकी बेस पे इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करके उसको उस जो डायरेक्शन की तरफ उसको हम उस पाथ की तरफ ले जाएं, और फिर उसके लिए फिर वो एफर्ट करें। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आम गलतफहम बातें, गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कहा जाता है कि ये सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने का नाम है, सिर्फ बड़े बिजनेसेस ही जो हैं वो आ सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। स्पेशली हमारे पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग को ये समझा जाता है कि सिर्फ आपने फेसबुक पे, ओलेक्स पे
और इंस्टाग्राम पे ये दो, या आपने कोई टिकटॉक वगैरह पे कोई चीज़ें की और एड्स वगैरह लगाएं या कुछ भी किया, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। आप इसको आप समझ लें कि एक ट्री है। ट्री आपका वो डिजिटल मार्केटिंग है। उसकी डिफरेंट ब्रांचेस जो होंगी, लाइक सोशल मीडिया आपका, फिर एसईओ, फिर आपका कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अब अगर हम चाहें कि डिजिटल मार्केटर बनना है, तो दैट्स मीन कि ये सब जितनी भी आपके ब्रांचेज हैं, ये डिफरेंट जो चैनल्स हैं, इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, ये सब कवर फिर आप जाके डिजिटल मार्केटर बनते हैं। तो मार्केट के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग है नहीं है हमारी, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी ये भी कोशिश होती है कि ये अवेयरनेस दी जाए कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसकी पावर क्या है, जिसको फिर मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बनने के लिए कौन सी स्किल्स आप समझते हैं ज़रूरी? ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट मल्टीपल जो चैनल्स हैं इसके अंदर जो फॉल करेंगे, ये सब पे उसका ग्रिप होना ज़रूरी है। लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और लेकिन अगेन अगर उसका पैशन है उसको जल्दी भी कवर अप कर सकता है। लाइक आपको 3 से 4 साल रिक्वायर्ड होंगे डिजिटल मार्केटर बनने के लिए, लेकिन इसमें आप कहते हैं कि मैंने वो एक लेवल अचीव करना है जो पीक पे आपको लेके जाता है। वो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे, आपके प्रैक्टिकल जो आपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सारा उस पर डिपेंड करता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देना चाहूँगा कि सपोज करें कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, आपने गाड़ी चलाने के लिए आपको एक बुक दी गई है, वो 150 पेजेस की आपकी बुक है। आप उसको दिन रात लगा के, उस पर 1 महीना लगा के बुक को आप थ्योरेटिकली आप उसको लर्न कर लेते हो। इवन कि आपने इस लेवल पे उसको लर्न कर लिया हुआ है, बुक को आपने पूरा, आपने जितनी भी उसमें टिप्स थी, टेक्निक्स थी, आपने सीख ली हुई है कि आपको ये भी पता है कि फ़लाँ पेज पे क्या डिस्कस हुआ हुआ है। मतलब पूरी बिक आपकी जो बुक है ना, आपकी फिंगर टिप्स पे है। तो क्या आप इस प्रैक्टिस के बाद ये बुक जो आपने जो उसको स्टडी किया, उसके बाद आप गाड़ी चला पाएंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप गाड़ी चला पाएंगे उसमें? नहीं चला। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज था। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप बिल्कुल खाली रोड हो, हल्की बुल्की आप उसको चला लें, लेकिन आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सेम इसी तरह अगर आपको किसी ने ट्रेन किया 1-2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर आपको ट्रेन किया गया कि गाड़ी आपने ये चलानी है, एक्सीलेटर ये है, आपने गियर ऐसे इसके अंदर आपने डालना है, और आपने एक्सीलेटर वगैरह या स्टीयरिंग को आपने इस एंगल पे मूव करना है स्पेसिफिक जहाँ पे टर्न जी। तो उस सारे मामले के बावजूद अगर कहा जाए कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आपने मोटरवे पे गाड़ी चलानी है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको पता है कैसे चलनी है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो आप फिर वो लेवल अचीव करते रहेंगे। सेम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी यही चीज़ है। आप थ्योरेटिकल जितना मर्जी नॉलेज ले लें आप, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको मैं बुरा कह रहा हूँ, चीज़ है अच्छी है, आपको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फिर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, आपके पास कुछ फेलियर्स आएंगे, कुछ सक्सेस आएंगे, लेकिन फेलियर भी ऐसे होंगे आप उसे लर्न कर रहे होंगे कि अच्छा यार, स्पेसिफिक नीच के लिए, स्पेसिफिक डोमेन के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए ये चीज़ काम नहीं करती, ये वाली काम करती है। तो ये आपके जो फेलियर के अंदर भी आप उसमें आप नॉलेज गेन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप इस चीज़ को, आप अगेन जो मैंने एग्जांपल पूरा दिया कि डिफरेंट मल्टीपल चैनल्स हैं, पैरेलल लेके भी चलेंगे तो आपके लिए ज़रा हेक्टिक हो जाएगा। कोई एक चूज़ करें। सपोज करें आप एसईओ से स्टार्ट करते हैं, एसईओ पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें, 1-2 साल लगेंगे आपको, डिपेंड्स आप उसको कितनी जल्दी सीख रहे हैं और किस पैशन के साथ लेके चलते हैं। और उसके बाद फिर आस्ते आस्ते दूसरे चैनल को इसके अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं, और एट द एंड फिर आप डिजिटल मार्केटर जी कुछ अर्से के बाद अपने आप को आप कहला सकते हैं और वो लेवल अचीव कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के अंदर हमने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करना हो कैरियर, कैसे स्टार्ट ले सकते हैं फ्रीलांसिंग? अच्छा, इसमें ना बिल्कुल सिंपल से इसका फंड है। लाइक आप कोई एक स्किल सीख लें। डिजिटल मार्केटिंग जिस तरह मैंने आपको बताया मल्टीपल चैनल्स हैं, ठीक है। अब वो करने बैठेंगे तो आपको उतने साल आपको ईयर्स रिक्वायर्ड होंगे ताकि उसके अंदर आप नॉलेज गेन कर सकें। उससे बेहतर है कि आप कोई एक चीज़ पकड़ लें, एसईओ पकड़ लें, सोशल मीडिया पकड़ लें, पेड मार्केटिंग पकड़ लें,
और कोई एक चीज़ आपने फील्ड पकड़नी है, ठीक है। इनिशियल जो स्पेशली जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, इसमें कैरियर स्टार्ट करना चाह रही हैं, उसके लिए उसमें एक्सपर्टीज़ गेन करें, और एक्सपर्टीज़ गेन करने के बाद फिर वो आपके डिफरेंट जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, आपके अपवर्क है, आपका फाइवर है, इवन के आप अपनी जो पोर्टफोलियो लिंक्डइन पे भी आप कर सकते हैं, इवन कि आप अब छोटी सी वेबसाइट भी बना सकते हैं जिसमें आप अपने आप को मार्केट कर रहे होंगे। ये बेसिकली डिफरेंट चैनल्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करके वहाँ से आप फ्रीलांस की एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज ये है कि आपने जो चीज़ बेचना है, जो आपने स्किल बेचना है, वो आपने पहले वो लर्न करना है, वो आइडेंटिफाई कर लें इंटरेस्ट की बेसिस पे। जो अभी आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रैक्टिस बताई, मेरे हिसाब से जो विजिटर हैं जो इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, और उसकी बेस पे अपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें कि अच्छा यार डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये जो चैनल है, ये जो फील्ड है ना, ये मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मेरा बन रहा है, मुझे पहले ये चीज़ करनी चाहिए। उसमें अपने आप को एक्सेल करें, उसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आए। अब फिर ये आपका स्टेज बनता है। अब नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपने उसको सेल कैसे करना है। अब उसके लिए अगेन मार्केटिंग टेक्निक्स आ जाएंगी। मार्केटिंग के अंदर जो आपके वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क है, आपका फाइवर है, और इवन के आप अपनी वेबसाइट बना लें, अपने नेम से बना लें, या कोई बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं उस बिज़नेस के नाम से बना लें। और सेम आप लिंक्डइन पे भी अपनी प्रेजेंस रखें, लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करें, जो बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें, और अपनी फिर जो भी आपकी लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करते रहें, तो वहाँ से भी कोई ना कोई आपको चीज़ मिल सकती है, आपको क्लाइंट मिल सकता है। सेम इसी तरह जी आप फाइवर पे और अपवर्क पे भी आप एक्टिवली जो भी आपकी आप वहाँ पे प्रपोजल है उसमें आप सबमिट करें अपनी उसका वर्क जो है, तो वहाँ से भी आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिल सकता है। अगेन यूट्यूब इस चीज़ों से बड़ा है कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है। अगर हम इस पॉडकास्ट के अंदर उसको डिस्कस करने बैठे तो काफ़ी डिटेल टॉपिक हो जाएगा। तो ये वो जो चीज़ें हैं जो सेल्फ लर्निंग का फिर पार्ट हो जाएगा कि आपने इसको क्लाइंट कैसे लेके आने हैं, तो ये चीज़ें आप उसमें लर्न कर सकते हैं यूट्यूब पे। आपने अपना डिजिटल मार्केटिंग का सफ़र कैसे स्टार्ट किया, किस चीज़ ने आपको मुतासर किया कि आपने चूज़ किया कि मैंने डिजिटल मार्केटर बनना है? ये मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और आई थिंक इस वक्त मैं सबके साथ शेयर करना भी चाहूँगा। और ये स्टोरी ऐसी है कि लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्लियर भी हो जाएंगी, उनके लिए भी आसानी हो जाएंगी, क्योंकि जो डिफ़िकल्टी मुझे फेस करना पड़ी, हो सकता है कि वो चैलेंजेस उनके सामने हो और वो उनको कवर अप कर जाए। मैंने बेसिकली जो स्टार्ट किया था अपना मैट्रिक के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, इवन के स्कूल लेवल पे मैंने पहली पोजीशन मैंने ली थी अपने स्कूल के अंदर। तो साइंस के अंदर मैंने मैट्रिक किया था, और फिर मुझे कहा गया कि मेरे टाइम पे उस वक्त मेडिकल और इंजीनियरिंग का बड़ा स्कोप था। तो कहा कि यार बच्चे के अच्छे मार्क्स आए हैं, इसको हम इंजीनियर बना देते हैं। अब मेरा जो इंटरेस्ट था पर्सनली, वो उस वक्त स्टार्ट में कंप्यूटर का इंटरेस्ट था, आईटी का इंटरेस्ट था, लेकिन उस वक्त मुझे आईटी एक्चुअली है क्या उसका नहीं अंदाज़ा था। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ अपने इंटरेस्ट की। इस पॉडकास्ट के अंदर ना ज़्यादातर मेरा फोकस होगा इंटरेस्ट की बेस पे। इंटरेस्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारी जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको एंड पे क्लियर होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और ये वो जो प्रैक्टिस मैं करवा रहा होता हूँ बच्चों से, वो क्यों ज़रूरी है। अब मैं आगे जाता हूँ, मुझे फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग में भेज दिया जाता है। अब वो जो 2 साल है, आल्दो के वो स्कॉलरशिप पे हुआ मेरा साल, उसमें मार्क्स की बेसिस पे मुझे 100% स्कॉलरशिप मिल गया था। और उसको आगे जब कंटिन्यू किया, 2 साल मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट वाला फील्ड नहीं था। फिर आगे कुछ ऐसे चैलेंजेस आए, फाइनेंशियली कुछ मामला फेस करना पड़े, और एजुकेशन को कंटिन्यू रखना था। वो आगे फिर मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया, लेकिन वो ग्रेजुएशन भी मेरा इंटरेस्ट वाला भी था, सिर्फ अपनी डिग्री को लेने के लिए, जो उस वक्त एक माइंडसेट होता था कि आपके पास एटलीस्ट डिग्री होनी चाहिए 14 ईयर्स की। तो उसको पूरा करने के लिए मुझे वो डिग्री करना पड़ा। ग्रेजुएशन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज पे था कि मैंने एक छोटी सी जॉब स्टार्ट की थी उस वक्त मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और वो मेरी अकाउंट्स की जॉब थी। और ये जॉब जब मैंने स्टार्ट की, मेरे कोई तकरीबन 1 साल गुजरा वहाँ पे, मुझे फील हो रहा था कि यार ये क्या बोरिंग सा काम है, आप बैलेंस शीट्स को देखना, ये सारे मामलात करना, मेरे लिए उसमें कुछ क्रिएटिव
पार्ट नहीं था, कोई नई चीज़ ऐसी नहीं थी कि यार नेक्स्ट डे आऊँ मैं कोई नई चीज़ सीखूँ, ये करूँ, प्लान करूँ, तो मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट इतना बन नहीं रहा था। उसके बाद फिर ये जो चीज़ थी, मेरे एक टीचर है जिनसे मैंने ये सारा सारा सिनेरियो डिस्कस किया, और उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन ये कि जी आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट है आईटी का, और आईटी का भी उस वक्त जब थोड़ा सा मज़ीद मैच्योर हुआ था, मेरा ये था कि मैंने हैकर बनना है। अच्छा। तो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है और ये उस वक्त मेरा विजन था कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा उसके लिए पैशनेट था, और उसके लिए छोटे मोटे इस तरह के मैं ट्रिक्स करता भी रहता था। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल कोई इशू, क्योंकि साथ मेरी एक जॉब चल रही थी और मुझे उस वक्त ये भी नहीं था कि मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा नहीं, वो मेरे लिए मैनेज करना आसान हो जाएगा। और इस टाइम के अंदर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। इवन के इंटर के बाद मुझे एक जॉब भी ऑफ़र हुई थी। मेरे वालिद साहब ने कहा कि नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप एजुकेशन कंटिन्यू रखें। और वो भी एक बड़ा अच्छा डिसीजन था जिसकी बेस पे मैंने मुझे उन्होंने मोटिवेट किया और मैंने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया। और जब ये चीज़ें सब उन्होंने बता दी कि उन्होंने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई किया, बेसिकली उन्होंने मेरी उस प्रैक्टिस के अंदर भी ना, जो छोटा सा एक सेशन था, उन्होंने मेरा इंटरेस्ट ही आइडेंटिफाई किया था। और समहाउ जो पहले मुझे पता था कि यार मैं इसको एंजॉय करता हूँ, तो उसको इतना उस पर एक बड़ी प्रैक्टिस करना भी नहीं पड़ी थी। उन्होंने कहा कि यार आप सारी चीज़ें छोड़ दें, जो आपके मामलात हैं, आप अपनी फील्ड को कंटिन्यू करें और आप इसको अपनी फील्ड के अंदर, बजाय कि आगे अगर आपने MBA करना है, आप MIT के अंदर आ जाएं। अब MIT मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये मेरी फील्ड से रेलिवेंट था। अब इसमें उस वक्त जो मेरा पैशन था, मैंने हैकर बनना है, लेकिन वो एक पाथ था जो मुझे सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता SEO क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। मेरे 2 सेमेस्टर गुजरते हैं, फिर मुझे लगता है कि अब मुझे मार्केट के अंदर जाना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। मैंने 2 सेमेस्टर की बेस पे। और इससे पहले एक चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चाहूँ कि जब मैंने स्विच करना था, स्विच करने से पहले ये जो मामला था, जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया, इसके लिए आपने आपको भी एक चीज़ समझाना कि आप एक फील्ड चेंज करने जा रहे हो। तो मेरा तो इंटरेस्ट था, मेरे लिए बड़ा आसान था। अब बच्चे जो अपने इंटरेस्ट का, जिनको अभी आइडिया नहीं है, सबसे बड़ी प्रैक्टिस उसको जो करनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लें। आप वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए आगे जाने के लिए, आगे आप अपने जो सक्सेस के लिए आपको बड़ा सपोर्ट करेगा, और बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर आपको सक्सेस उसका मिलेगा। अब मैंने डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और कुछ अर्से के बाद मुझे कॉल आ जाती है सॉफ्टवेयर हाउस से। और जब मैं सॉफ्टवेयर हाउस में जाता हूँ तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस था, लाइक हार्डली वहाँ पे मैं कोई 50-60 लोग बैठे होंगे। अब मैं जो करंट कंपनी में काम कर रहा था, वो एक नेशनल कंपनी थी। वो आपके डिफरेंट मोटर बाइक्स, रिक्शास और पिकअप्स वगैरह वो मैन्युफैक्चर करते थे। अब उनका एक अच्छा खासा ऑफिस बड़ा था, तो मैंने कहा यार ये एक छोटा सा, उनके अकाउंट्स देख रहे थे आप? ऑफिस था, यस, एक छोटा सा ऑफिस है, उसके अगेंस्ट ये देखूँ तो अगेन टीचर के पास गया। मैंने कहा ये मामला है। कहते ये सारी चीज़ें छोड़ दो, इंटरेस्ट तुम्हारा इसके अंदर है तो आगे जाके चीज़ें हैं ना, ये आपका स्टार्ट है। आगे ये सारी चीज़ें आपको कवर अप कर देंगी, सारे मामला आपको फाइनेंशियली भी, और आपको जो चीज़, अगर आप जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और फिर इवन के जब मुझे वहाँ से ऑफ़र हो गया हुआ है, और ऑफ़र के लिए मुझे 10,000 उन्होंने कहा था कि इंटर्नशिप 3 मंथ्स आपका प्रोबेशन आपका होगा, उसके अंदर अगर समझ आती है तो आपको हायर कर लिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अब वो एक बड़ा स्टेप था, इंपॉर्टेंट मेरे लिए, और चैलेंजिंग भी था, क्योंकि मैं उस वक्त जो सैलरी दे रहा था, एक अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ था, और उस टाइम के अंदर अराउंड 32,000 मैं अर्न कर रहा था। और वो एक डिसीजन बड़ा टफ था। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि लोग ऊपर जाते हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। होते ना आपके सराउंडिंग में लोग आपको देखे, इस जो आपके इस इवेंट के बेसिस पे आपको ये चीज़ें आपको बता रहे होते हैं कि यार ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरा पैशन था, वो जो मेरे टीचर हैं उनकी तरफ से सपोर्ट भी थी, पेरेंट्स से डिस्कस किया, उन्होंने भी मुझे एक ग्रीन सिग्नल दिया, तो मैं इस रिस्क की तरफ चला गया। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ, जो एक टर्निंग पार्ट होगा, कि ये सारे मामलात के अंदर जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, इंटरेस्ट बेस्ड थी मेरी चीज़ें। 3 मंथ्स का प्रोबेशन था, 2 मंथ्स के बाद उन्होंने मुझे परमानेंट पोजीशन ऑफ़र कर दी। और उस साल के अंदर मेरे 4 इंक्रीमेंट्स लगे थे। इवन के मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है,
मेरा जो 4th इंक्रीमेंट था, मैं जब इंटरव्यू से बाहर निकला हूँ तो मेरी सैलरी जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस कंपनी से ले रहा था उससे बढ़ चुकी हुई थी काफ़ी। मेरे लिए वो लेवल बल्कि अच्छी खासी हो गई हुई थी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और मैं मीटिंग रूम से निकला हूँ, स्टेज से नीचे आ रहा हूँ तो मैंने खुशी से जंपिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि यार मैंने ये चीज़ अचीव कर ली हुई है, ये चीज़। लेकिन उसके बाद मैं वहाँ पे रुका नहीं। वो मेरा स्टार्ट था, इंटरेस्ट की बेस पे रिजल्ट क्या आए थे वो मैं उसको एंजॉय कर चुका था। अब मेरा टारगेट था कि यार ये जो लोग हैं ये 100K 200K ये लोग क्या हैं, ये क्यों इतना पैसा कमा रहे होते थे। ये उस वक्त की ये अराउंड 2012 years, ये yes. तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट गोल ये हो गया कि अच्छा यार ये अपने नेक्स्ट में जो मुझे जो लेवल अचीव करना है वो ये वाली चीज़ थी। फिर मेरी रिसर्च भी चली, कंपनीज के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी चले। मैंने ज्वाइन किया था इंटर्नशिप जो की थी एसईओ के अंदर, मैंने उसको स्टार्ट किया था। एसईओ के साथ कुछ अरसे के बाद फिर मैंने सोशल मीडिया को इन्वॉल्व किया, फिर इसमें कंटेंट मार्केटिंग को, एफिलिएट मार्केटिंग को, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अब इस स्टेज पे हूँ कि डिजिटल मार्केटर हूँ। अब मार्केट कोई भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस करनी हो, कैसे करनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। और इसमें बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जो हमने अचीव कर चुके हुए हैं। हम बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ भी डील कर चुके हुए हैं। और ये बेसिकली एक पूरी जर्नी है कि मैं इस फील्ड के अंदर कैसे आया और अब तक मैं इसके अंदर क्यों स्टिक हूँ। और ये सारी उसकी बैकएंड पे स्टोरी एक ही है, इंटरेस्ट। आपने तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खुद को मूव कर लिया, ट्रेंड जिस तरफ जा रहा था। 2025 के अंदर आते हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है, ट्रेंड क्या है? बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, ये आने वाले वक्त के साथ स्पेशली अगर पाकिस्तान में देखें तो हम आईटी के अंदर बहुत पीछे हैं अभी। हमने उस दौड़ के अंदर शामिल तो हो गए हुए हैं। अगर हम इसको अदर कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो स्टिल हमें इस हकीकत को एक्सेप्ट भी करना चाहिए तो हम काफ़ी पीछे हैं। अगर कोई बंदा फाइनेंशियल इश्यूज का शिकार है येट वो सीखना भी चाहता है डिजिटल मार्केटिंग को, वो बेचारा कहाँ जाए? अच्छा, इसमें ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको एग्जांपल देना भी चाहूँगा। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कोई कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी डिफरेंट अदारे हैं जो इसके आपको कोर्सेज करवा रहे हैं, लेकिन उसका बहुत एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है। कुछ मेरे सराउंडिंग में कुछ आए बच्चे के सर हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता था उनका कोर्स आउटलाइन क्या है वो लेके आए आप। वो देख के फिर अंदाज़ा हो जाएगा बच्चों को सिखाया क्या जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन जो उनको सिखाया जा रहा था वो आउटडेटेड था। अब उससे क्या है कि शायद उनको भी नहीं पता कि वो जो चीज़ सिखाने जा रहे हैं वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बच्चे पैसे भी दे रहे हैं वहाँ पे और साथ में फिर क्या है कि उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है जी। अब ये दोनों चीज़ें तो उन्होंने गवा दी बेचारों ने, लेकिन उसके बाद वो जो चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। मार्केट के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चीज़ उन्होंने लर्न ही नहीं की। तो ये फैक्टर भी है कि मार्केटिंग के अंदर जो लोग, उसका एक कंसेप्ट एक नेगेटिव सा बिल्ड हो सकता है। तो आपका एक क्वेश्चन भी था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ ऐसी अफवाहें हैं कि फेसबुक के अंदर या ओलेक्स के अंदर आप कुछ पोस्ट वगैरह करें डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे मामला हैं। अब पॉइंट ये है कि जो फाइनेंशियल जो इसके इश्यूज हैं वो क्या कर सकता है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिसने मुझे बड़ा ही इंस्पायर किया, कलम ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम था। कलम ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ मेरे सेशंस बच्चों के साथ पर्सनली हुए भी है, मुझे उस वक्त इन्वाइट किया गया था। मेरे लिए वो बड़ा लाइक एंटरटेनिंग था और मैंने उसको बड़ा इन्जॉय किया। बच्चे जो मैंने देखे जितने पैशनेट थे वो चीज़ करना चाह रहे थे और उसके अंदर कुछ ऐसे बच्चों से भी मिला जो मार्केट के अंदर अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद और अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया था। अब यहाँ पे क्या है कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए बच्चों से कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा, वो 100% फ्री आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप ट्रेनिंग के अंदर क्या चीज़ें हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, आप डेवलपमेंट के अंदर उस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर जाना चाह रहे हैं। इवन के अमेजोन भी आई थिंक रिसेंटली आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है ये चीज़। सारे मामला जो डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप करवा रहे हैं, अब मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है
और बेस्ट इसको मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका पैसा यहाँ पे स्पेंड नहीं हो रहा, और जो आपको ट्रेनिंग देने वाले वो लाइक इस तरह नहीं है कि वो सिर्फ लेक्चर देने के लिए है, वो मार्केट के प्रोफेशनल्स हैं जो इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो आपको चीज़ें उनकी तरफ से ट्रेन करवाई जाती हैं। अब उसका इम्पैक्ट क्या है कि वो अभी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, और फिर बच्चों को जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उन एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही वो बच्चों को सिखाया जा रहा था। और यही रीज़न है जिसकी वजह से इसकी सक्सेस स्टोरीज में इतने बच्चों का देखा है कि जो मार्केट के अंदर बड़ी अच्छी सैलरी ले रहे हैं, सारे मामलात हैं, और यहाँ से कोर्सेज करने के बाद इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल वो जो बच्चे जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं या और कोई भी फैक्टर है, वो बेचारा नहीं कर पा रहा लेकिन वो पैशनेट है, वो चीज़ करना चाहता है, तो मेरे ख्याल कलम इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो उसके लिए आए, उसको पैसों के लिहाज से भी लाइक कोई ऐसा नहीं है कि आपने उसको पे करेंगे तो आपको कोर्सेज दिए जाएंगे। हाँ, पैशन होना चाहिए आपके अंदर। आप इवन के मैट्रिक आपने किया हुआ है लेकिन आप पैशनेट हैं, आप चीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने जो बताया गया था आप ये कलम के बारे में, जो इनका विजन है, विजन ये है कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और जो बच्चे फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई मनी नहीं है, पैसा नहीं है, या ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे वो लर्न कर सकें जी, तो ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पे आके वो कोर्सेज करें और दुनिया को दिखा दें कि जी कर सकते हैं वो भी। दैट्स वेरी नाइस। व्यूअर्स, आसिम साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे कलम के साथ मुंसलिक हैं और हमारी यंग जनरेशन को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। कनेक्ट रहें kalam.it से, हमारी वेबसाइट है www.kalam.it। हमारे इनरोलमेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर ओपन रहती हैं। कनेक्ट करें, इनरोल करें, अपनी CV सबमिट कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।